जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की महातंत्र की निशा आ रही है, महान रात्रि आ रही है, यानी होली की रात्रि। जब आम लोग मस्ती और उमंग में डूबे होते हैं, तब तंत्र को मानने वाले फागुन माह की इस पूर्णिमा को मंत्र सिद्ध करके अनुष्ठानों में जुटे रहते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह की अमावस्या के बाद, दीपावली के बाद यानी होली ही ऐसी महानिशा होती है जब मंत्रों की सिद्धि बहुत जोर शोर से की जाती है। भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद को नमन करते हुए इस होली के पूर्व आप सभी को सप्रेम सादर नमन करती हूँ। और दीपावली की तरह ही इस दौरान भी आप आध्यात्मिक साधनाओं को कर सकते हैं। 4 रात्रियाँ विशेष होती है। काल रात्रि यानी दीपावली, महारात्रि यानी महाशिवरात्रि, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी और दारुण रात्रि यानी होली। और दारुण रात्रि है, दारुण रात्रि की संज्ञा प्राप्त है होलिका दहन की रात्रि को, जिस रात्रि को आप साधना, उपासना इन सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी गई है। इस रात्रि पे आप जो भी उपाय करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, भजन करते हैं, ये सभी आपको कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। दारुण रात्रि को बहुत ही सिद्धिदायी रात्रि मानी गई है। इस रात्रि में आप अनिष्ट शक्तियों से रक्षा कर सकते हैं, खुद की रोग निवारण होता है, शत्रु बाधा होती है, ग्रह की बाधाएं हो वो दूर होती है। सभी प्रकार की नकारात्मक बाधाओं के निवारण के लिए, आध्यात्मिक रक्षा कवच की साधना करने के लिए इस अवसर का लाभ हर मनुष्य को ज़रूर उठाना चाहिए। इस रात्रि में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह प्रबल रहता है, अतः निष्ठा और भक्ति से सिद्धि जरूर मिलती है। विशेष तौर पर भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा के दौरान ये उपाय ज़्यादा किए जाते हैं। दोस्तों, होलाष्टक से ही ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती है, इसमें हानिकारक मिलावट पैदा हो जाती है। इसीलिए होलाष्टक, जो होली के पहले 8 दिन होते हैं, इन दिनों को हम होलाष्टक मानते हैं, जो तन मन धन सब में पीड़ा उत्पन्न करती है। और होली के दिन जगह जगह जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो इन ऊर्जाओं का शोधन होता है। इन दिनों में भी, इन्हीं दिनों में जब हिरण्यकश्यप जो था, उसकी भी मति कब भ्रष्ट हुई थी, होलाष्टक के आसपास ही हुई थी। और उसने अपने मासूम पुत्र प्रहलाद को 8 दिन तक भारी प्रताड़ना दी थी और उसके प्राण लेने पर उतारू हो गया था। दोस्तों, इसीलिए इन दिनों रंगों को भी रंगों से भी खेला जाता है, क्योंकि सभी रंगों की ऊर्जाएं एक दूसरे में मिलकर अपना स्वरूप खो देती है। और इन 8 दिनों में सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, सब उग्र हो जाते हैं, भारी अनिष्ट उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपनी ऊर्जाओं की सफाई इस समय की जाती है। इसीलिए स्नान करते हैं, रंगों से खेलते हैं, अपने जो पहने हुए कपड़े हैं इनका दान करते हैं, तो इससे आभा मंडल की सफाई होती है। नमक के पानी से स्नान किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ रगड़ करके, जब रंग लगता है तो क्या होता है, हम रगड़ रगड़ करके स्नान करते हैं, ये किया जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी देखा जाए तो ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं है। खासकर जो व्यवसायिक स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, बिजनेस राइवल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पतन के लिए बहुत सारे उपाय इस रात्रि को करवा सकते हैं। और इसमें होली, शमशान की राख, इनसे ख़ास तौर पर प्रयोग किया जाता है। खाने के लिए सफ़ेद, जो खाने की मिठाई होती है, सफ़ेद मिठाइयाँ होती है, सफ़ेद पदार्थ होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए इस दौरान मैं ये हमेशा आपको सावधान कर रही हूँ, जब भी होली पे खाएं, कुछ भी पिएं, कॉमन में पिएं, सबके साथ खाएं पिएं, अकेले में कोई भी आपको ला के दे, सावधानी बरतना चाहिए। जो भी इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वो खुले सिर पर जल्दी होता है और खुले बालों पर जल्दी होता है। तो अगर आपको आदत भी है कि आप बालों को खुला रखते हैं तो ना रखें, दुपट्टे से सिर ढकें। सिर को, जो बॉयज़ हैं वो टोपी से सिर को रुमाल से ढक सकते हैं। इस तरह से आप जब भी होलिका दहन के लिए जाएं, सिर को ढक करके जाएं, इस तरह का ध्यान रखें। और साथ ही साथ कपड़ों का भी प्रयोग होता है, तो होलिका दहन की रात्रि में आपको अपने कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, कपड़ों को रात के समय अंदर कर लीजिए। अपनी जेब में आप चाहें तो काले कपड़े में काले तिल को बांध करके लेके जाइए। लास्ट में जब जलती हुई होली से लौट के आएंगे, उसके पहले होली में इसको डाल दीजिए और फिर घर लौट जाइए, और मुड़ करके नहीं देखना है। जब भी होलिका दहन से वापस लौटते हैं तो कहते हैं कि पीछे से कभी भी कोई आवाज़ लगाए तो मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि भूत प्रेत का साया भी, भूत प्रेत भी या पितृ भी आपको आवाज़ लगा सकते हैं।
और इस रात को जब होलिका जलती है तो दिशाओं पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी दिशा में अग्नि की लौ उठ रही है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि यदि होलिका की लपटें पूरब दिशा की ओर उठती है तो ये कल्याणकारी होता है, सुख समृद्धि का संकेत लेकर के आता है। दक्षिण की ओर पीड़ा लेकर के आता है, पश्चिम की ओर उठती है तो ओके होती है, और उत्तर की ओर ज़्यादा लौ उठती है तो बारिश होने की संभावना रहती है। अगर अग्नि कोण की तरफ उठती है ज़्यादा तो अग्नि का भय होता है। दक्षिण तथा नैऋत्य में दुर्भिक्ष, युद्ध, संकट की संभावना, उत्तर में समस्त राष्ट्र को अन्न सुख, ईशान कोण में प्रजा में सुख शांति, पश्चिम में विपुल वृष्टि, वायव्य में आंधी तूफान के संकेत लेकर के आती है। होलिका दहन के बाद थोड़ी सी होली की जो अग्नि होती है वो भी बाल्टी में भर के घर लाया जाता है। नहीं भी ला सकते, उसमें पापड़ सेक के खाते हैं लोग, अनाज भूंज के खाते हैं। और अगर नहीं भी लाते हैं तो होली की भस्म थोड़ी सी लेकर के आनी चाहिए और अगले दिन सुबह उसको रगड़ करके अपने शरीर पर स्नान करना चाहिए। इससे भी कहा जाता है आपके ऊपर अगर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी डाली है तो वो दूर होती है। ये भस्म बहुत ही शुभ होती है। इस भस्म की मैं आपको बताऊंगी आगे, बहुत सारे उपाय बताऊंगी। इसको घर में लाने से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग भी होलिका दहन की रात जाते हैं तो इस दिन आपको सभी को, घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर या बेसन से ही बना लीजिए, आप जैसे भी उपटन बनाकर शरीर में मालिश करना चाहिए। इससे एक तो कोई रोग दोष नहीं होता और मालिश के दौरान जो मैल निकलते हैं वो होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, जादू टोने का असर किया है तो वो समाप्त हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन आपको नारियल का भी उपाय करना चाहिए। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है, नारियल के गोले में अलसी का तेल, थोड़ा सा गुड़, तिल, ये सब डाल करके अपने ऊपर से वार कर जलती हुई होलिका में डालना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है। और पोटली बना करके भी, काला कपड़ा लेकर के काली पोटली का उपाय भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी, वो आप कर लीजिएगा। एक ऐसा विलक्षण उपाय बताती हूँ जो कि विद्या प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, साक्षात्कार हो, कोई इंटरव्यू हो, कंपटीशन हो, रोज़गार हो, प्रमोशन हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, सभी में आप इस उपाय को करते हैं। विशेषकर धन प्राप्ति के लिए धनदायक प्रयोग है। इसको होली की रात्रि में आप अगर करते हैं इस उपाय को तो आपको मनचाही सफलता मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको होली की रात्रि में, होलिका दहन से पहले अपने घर के पूजा स्थल पे बैठ जाना है, पूरब मुखी या उत्तर मुखी होकर के। लाल या पीले रंग के आसन पर बैठिए और माता लक्ष्मी के सामने बैठिए। माता लक्ष्मी को रोली हो, लाल गुलाल हो, ये मिला करके तिलक कीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए, धूप अगरबत्ती चढ़ाएं। कोई भी प्रसाद, माँ को मीठा प्रसाद आप जो भी बनाते हैं इस दिन, पीले रंग का प्रसाद अगर विशेष रूप से हो तो ये सबसे अच्छा है। इसके बाद माँ के चरणों में गुलाल और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र आपको अर्पित करने हैं। ध्यान रखिए, गोमती चक्र ऐसे ही मार्केट से ला करके नहीं रखना है। 1.25 लाख जप से ये अभिमंत्रित होने चाहिए। किसी भी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा लक्ष्मी मंत्रों से इसको सिद्ध करके आप मंगवाइए। कोई लोकल ज्योतिष हो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। और फिर माँ लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ कमलगट्टे की माला से या 108 कमलगट्टे के बीज ले लीजिए, उनसे आपको 5 माला का जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिन्यै नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिन्यै नमः, इस मंत्र को बोलना है। या फिर ओम नमो धनदाय स्वाहा, ये मंत्र बोलने से आपके धन में, ऑलरेडी अगर आपके पास पैसा है भी तो आपके धन में और वृद्धि होती है। इससे आप अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी फ़ायदा करता है। और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जप भी इस रात्रि को आपको पढ़ना चाहिए। फिर जप पूर्ण होने के बाद प्रणाम करके उठ जाइए। फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में आप जो पीला गुलाल आपने चढ़ाया है वो और 9 गोमती चक्र आपको उठाने हैं और एक लाल रंग के वस्त्र में बांध करके आपको तिजोरी में या धन का जो भी स्थान हो या फिर पूजा स्थल पर लक्ष्मी माँ के सामने आपको रख देना है। 11 में से 9 आपने ये किए। 10वां गोमती चक्र आपको अपने घर का जो भी ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, यानी उत्तर पूर्वी जो कोना है, वहाँ पर कोई गमला हो, मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी हो, कच्ची ज़मीन हो, वहाँ पे इसको दबा देना है। किसी गमले में भी आप दबा सकते हैं। और लास्ट गोमती चक्र जो 11वां गोमती चक्र है वो आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके फिर उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। और होलिका दहन में आपको ओम ह्रीं नमः
क्या बोलेंगे? ओम रिम नमः इस मंत्र का जप करते हुए पहले होलिका की आप 4 या 7 परिक्रमा कीजिए इसको हाथ में लेकर के, और फिर लास्ट परिक्रमा में गोमती चक्र को होली की अग्नि में डाल दीजिए। दोस्तों, इस छोटे से उपाय से आपके घर में अगर किसी भी तरह की दुख देने वाली ऊर्जाएं होंगी वो जल करके भस्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि की आपके घर पे स्थापना होगी। और अगर बाय चांस ऐसा है कि आपके वहाँ होलिका दहन नहीं होता है तो आप इसको अपने घर में भी होलिका थोड़ी सी जला करके गोबर के कंडों से या लकड़ी से जला के कर सकते हैं, या फिर उत्तर दिशा में घर के बाहर आपको इसको फेंक देना चाहिए। अगर कोई शत्रु बाधा है, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको पता है कि शत्रु कौन है, तो उसके घर की दिशा में ये गोमती चक्र वारने के बाद आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय से आपके घर पे 1 वर्ष के लिए कम से कम माना जाता है माता लक्ष्मी के चरण आपके घर पे स्थायी रूप से रहते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास करती है, वर्ष भर आपको धन की कमी नहीं होती। शत्रु बाधा हो, बुरी नज़र आदि हो, वो भी घर से दूर होते हैं। ये एक गोमती चक्र आपके घर में फैली हुई तन मन धन तीनों की विपदाओं को दूर करता है और खींचकर जो बुरी ऊर्जा होती है उसको खींचकर गोमती चक्र में डाल देती है। और जब दहन होता है इस गोमती चक्र का तो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर भस्म हो जाती है। तंत्र के दुष्प्रभाव हो, ऊपरी बाधाओं के दुष्प्रभाव हो, आसुरी शक्तियाँ हो, सभी निकाल कर जला डालती है। दूसरे साल आप चाहें तो वापस से इसका प्रयोग कीजिए। और जो आपने पोटली ली है पहली वाली, आप अगर ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर इस उपाय को किया है तो पिछले साल वाली पोटली को निकाल लीजिए और उसमें 2 गोमती चक्र आप और ऐड कर दीजिए और धूप अगरबत्ती आदि आप अर्पित करें। जब अगरबत्ती पूरी तरह से जल जाए तब इस पोटली को जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर नई पोटली बनाकर नए साल के लिए आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। अगर आपके कामों में रुकावट आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको एक गोमती चक्र का आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। 11 गोमती चक्र ले लीजिए और 1 हत्ता जोड़ी इसके साथ आपको लेनी है और लाल वस्त्र के ऊपर रखकर धूप दीप लगा करके पूजन करना है। फिर ओम रिम 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 क्रिम 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 श्रिम 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 सर्व कार्य सिद्धि देही में फट स्वाहा इस मंत्र की 11 माला का जप करना है आपको 7 दिन तक लगातार। और इस प्रकार संपूर्ण सामग्री को अभिमंत्रित हो जाने के बाद किसी चांदी की डब्बी में भर करके या लकड़ी की डब्बी में आपको सिंदूर डाल करके, ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है उसके साथ रख देना चाहिए। इससे भी आपको तिजोरी में रखना चाहिए, धन के स्थान पे रखिए, बेस्ट है। दुकान का गल्ला हो, ऑफिस में कोई आपके कैश हो, वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप माता लक्ष्मी के सामने अपने पूजा स्थल पे भी विराजमान कर सकते हैं। और इस उपाय से आप देखेंगे आपके घर पे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कार्यों में जो भी रुकावटें आती है उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके पास ये अभी हत्ता जोड़ी और गोमती चक्र नहीं है सिद्ध किए हुए आपके पास इस होली पर, तो किसी भी नॉन ज्योतिष से आप होली पर सिद्धि करवा करके होली के 7वें दिन या 8वें दिन इसे प्राप्त कीजिए और फिर इसे आप तिजोरी में बांध करके रख दीजिए। थोड़ी सी होली की राख रख लीजिएगा, उसमें डाल करके आप इसको रखें और इसको प्राप्त होने पर आप इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों धन में इतनी वृद्धि होती है, कहते हैं मनुष्य का राजयोग बढ़ता है। अगर घर के मेंबर्स का दुर्भाग्य है तो वो दूर होते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ों में घर की जितनी भी बाधाएं होती है वो दूर हो करके मनुष्य सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। अगर आपके जैसे पति या पत्नी आपसे फिसल गए हैं या आपकी सासू माँ आपसे झगड़ती हैं या बहू आपकी बात नहीं मानती है, किसी को भी आप बॉस को वश में करना चाहते हैं या किसी को भी आप चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, तो होलिका की रात्रि में आप होलिका दहन से पहले चांदी का एक बर्तन ले लीजिए, ग्लास हो कप हो, और इसमें ताज़ा जल भर लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए और 11 बार इस जल को लेकर के होली की परिक्रमा कीजिए। और प्रत्येक परिक्रमा में आप उस मनुष्य को अपने वश में करने और अपने कार्य को पूर्ण करने, उसकी सिद्धि के लिए होलिका माता से निवेदन कीजिए। फिर जल को घर में लाकर किसी लाल कपड़े पर रख दीजिए और उसका धूप दीप से पूजन करें। फिर 3 माला का जप आपको जप करना है, ओम रिम रिम फ्रिम। क्या बोलेंगे? ओम रिम 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 फ्रिम। और फिर अपने ओम रिम रिम फ्रिम,
फिर अपने हाथ से उस गिलास या कप का स्पर्श करके कार्य सिद्धि का फिर से निवेदन करें। इसके बाद फिर एक माला का मंत्र का जप करें। प्रत्येक मंत्र उच्चारण के बाद, जो ये चौथी माला करेंगे, इसमें प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के बाद जल में फूंक मारना है और इस जल को 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पिला देना है। वो मनुष्य आपसे वशीभूत होकर आपके इच्छित कार्य को ज़रूर करेगा। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का एक चौमुखा दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाएं और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। मुख्य द्वार पर नहीं जला सकते तो अपने घर के रसोई घर में जलाएं। इस उपाय से भी धन आवक के सारे रास्ते खुलते हैं। रंगों का चमकता हुआ संदेश लेकर के पर्व आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत रात्रि है, तंत्र मंत्र की यंत्र की रात्रि है दोस्तों, और मन चाहा कार्य पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग जो मैंने बताए हैं, खासकर गोमती चक्र का जो उपाय बताया है, इसको आप ज़रूर कीजिए। शिव शक्ति माता रानी की दया से आप सभी के घर की सारी बाधाएं दूर होगी, सभी कष्ट दूर होंगे। और दोस्तों, इस तरह से इस बार ये होली आपके लिए सार्थक निकले, यही प्रार्थना है। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से, होली के स्पेशली, फिर नवरात्र आने वाले हैं, तो इन सभी वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। होली से रिलेटेड प्रश्न पूछें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली।